हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिनकर गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजी काउंसलिंग के समय आपको प्रस्तुत करने होंगे या ऑनलाइन आपको अपलोड करना होगा। उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। बाकी जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल दिनकर गुरुजी 2.0 से अवश्य जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम अपडेट सबसे पहले पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। इससे जुड़ने के लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नेसेसरली चाहिए होंगे, यानी कि एकदम कंपलसरी है, उनके बिना एडमिशन आपका नहीं होगा या काउंसलिंग नहीं होगी आपकी। साथ ही साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो आपके पास अगर नहीं भी हैं तो भी काम चल जाता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो है आपका क्लास 10th की मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट। देखिए, ये काउंसलिंग जो है कि ऑनलाइन होनी है, तो निश्चित रूप से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपलोड करने होंगे अपने गृह स्थान से। आप जहां भी रहते हैं वहां से सीधे कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से आप चीज़ों को स्कैन करके और आप जो है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के काउंसलिंग पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए वही मैंने कहा कि क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो आपका इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इंटरमीडिएट के लिए जो है कि आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देखिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट कई जगह क्या होता है, कई सारे बोर्ड्स में क्या होता है कि एक ही चीज़ एक ही डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है, यानी कि मार्कशीट में ही आपका सर्टिफिकेट और दोनों चीज़ें होती है। कई जगह जो है कि अलग अलग होता था, यानी ये समय के साथ ये बदलता रहता है। तो जहाँ पर जिस बोर्ड में जिस राज्य में जिस तरह की व्यवस्था है आपको उस हिसाब से उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट वो होता है वो है ग्रेजुएशन, क्योंकि पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो मिनिमम है वो है आपका ग्रेजुएशन होना। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर कि उनके पास ग्रेजुएशन का रिजल्ट अभी तक नहीं अवेलेबल है। ये काफ़ी स्वाभाविक जो है कि समस्या है एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि तमाम जो राज्य विश्वविद्यालय हैं और कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय भी जो हैं उनके अभी तक अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर का जो परिणाम है वह जारी नहीं किया जा सका है। क्योंकि तमाम जो कोविड के कारण जो सेशन लेट रहा है उसके कारण थोड़ा सा जो है कि लेट देखने को मिल रहा है रिजल्ट निकलने में। तो उन छात्रों को परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उनको ये करना है कि अपने स्तर से जो है कि अपने विश्वविद्यालय से संपर्क करना है और प्रयास ये करना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आप जल्द से जल्द जो है कि परिणाम जारी करने का प्रयास करें। बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस बात को ध्यान में रखे हुए है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तमाम यूनिवर्सिटीज़ का तब तक वो जो है कि काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे छात्रों की शिकायत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यूजी का जो है कि रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन तमाम जो अन्य राज्य विश्वविद्यालय हैं जैसा कि मैंने बताया वहाँ पर अभी भी यूजी का रिजल्ट नहीं आया है। तो ऐसे छात्रों को थोड़ी समस्या हो सकती है। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस बात पर विचार कर रहा है कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है जो दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाली है जुलाई के, उसको थोड़ा सा और डिले किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वाली जो बात मैंने कही क्योंकि ग्रेजुएशन की मार्कशीट अनिवार्य है पीजी लेवल के कोर्सेज में एडमिशन के लिए, तो थोड़ा सा आपको एक आध हफ्ते का डिले देखने को मिल सकता है। लेकिन उस दौरान आप क्या करिए, अपने यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज स्तर से प्रयास करिए कि आप जो है कि दबाव बनाकर अपना परिणाम जल्द से जल्द जारी करवा लें। देखिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट में क्या होता है कि ओरिजिनल कॉपी आपको जनरली नहीं मिलती है। ठीक है, जो हार्ड कॉपी होती है, इंटरनेट कॉपी जो है कि तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जारी कर देती हैं। तो आपको इंटरनेट कॉपी एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए काउंसलिंग के समय। ठीक है, काउंसलिंग में आप तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी, एटलीस्ट इंटरनेट वाली कॉपी जो होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये तीन एकदम कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, ये इनके बिना आपका काम नहीं होने वाला। ठीक है, इसके बाद चौथा जो है डॉक्यूमेंट वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, जो भी छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक ऑटोनोमस कॉलेज है इविंग क्रिश्चियन कॉलेज वहाँ के हैं, उनको भी जो है कि टीसी और माइग्रेशन चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि केवल ईसीसी को छोड़ के जो अन्य कॉलेजेस हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, जैसे सीएमपी हुआ, आईएसडीसी हुआ या एसएस खन्ना हुआ, जगत तारण हुआ, ठीक है, ऐसे कॉलेजेस के लिए जो है कि टीसी और माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के कैंडिडेट हैं उनको जो है कि देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑटोनोमस कॉलेज है। ठीक है, उसकी एक अलग कहानी है।
तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट या टीसी सर्टिफिकेट ये आपको इसको भी तैयार रखना है। लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है वो अंडरटेकिंग ले सकता है, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, टीसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, आपका एडमिशन भी होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है कि रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है। इस बात को आपको समझना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलता है सेंट्रल और स्टेट लेवल में, क्योंकि ओबीसी की जो कास्ट हैं उसमें जो है कि कुछ स्टेट्स में कई सारी कास्ट को ओबीसी माना जाता है, लेकिन सेंट्रल जो लिस्ट है उसी के अकॉर्डिंग इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको ओबीसी मानेगा। और रिसेंट लिखा है मतलब जो भी आपके ओबीसी सर्टिफिकेट की या एससी एसटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है उसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आने वाले छात्र हैं, उनको भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। देखिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट या ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं लिखा हुआ है। खासतौर पर जो छात्र उत्तर प्रदेश के हैं उनका जो उत्तर प्रदेश की जो तमाम जो तहसील है आपके इलाके की, वहाँ से जो सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है उस सर्टिफिकेट पर आपका एडमिशन हो जाएगा। इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने खुद जो है कि ईडब्ल्यूएस के माध्यम से ही अपना एडमिशन एमएससी केमिस्ट्री में करवाया था। तो प्रयागराज से ये सर्टिफिकेट बना था, कोई दिक्कत नहीं थी। उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेंट्रल का जो फॉर्मेट है वह उत्तर प्रदेश जो राज्य का फॉर्मेट है दोनों लगभग सेम है, ठीक है। तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। बाकी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट वगैरह कुछ लिखा भी नहीं है। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसकी ओरिजिनल स्कैन कॉपी। उसके अलावा आपके पास अंडरटेकिंग, देखिए अंडरटेकिंग आपको किस किस चीज़ की देनी होगी, ठीक है, गैप ईयर के लिए, ठीक है। अगर आपका गैप ईयर है तो गैप ईयर का डिडक्शन होता है। गैप ईयर की अंडरटेकिंग फॉर्म है मेरे पास, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अपडेट कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें भरनी होती हैं, क्योंकि मैंने भरा था, मेरा खुद गैप ईयर था, तो उसको आप देख सकते हैं, वो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है कि एंटी रैगिंग फॉर्म जो है कि वेबसाइट पर, ये सब देखिए, जैसे अंडरटेकिंग फॉर्म हुआ या जो एंटी रैगिंग फॉर्म हुआ, ये सब आपको एडमिशन पोर्टल यानी कि जो काउंसलिंग पोर्टल तैयार किया जाएगा वहाँ पर ये चीज़ें आपको, ये फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है, उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट करना है, फिर उसमें जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं उसको भरनी है, फिर स्कैन करना है, फिर अपलोड करना है, ठीक है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो अनिवार्य रूप से चाहिए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, वो है आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन। उसके अलावा जो है कि आपका जो रिजर्वेशन अगर आप लेते हैं तो आपके पास रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, जो भी उसकी एक्सपायरी वगैरह होती है वो सब तमाम चीज़ें देख के होना चाहिए, नहीं तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिनको चाहिए उनके लिए ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माइग्रेशन और टीसी नहीं है तो भी काम चल जाता है, उसके लिए आप अंडरटेकिंग ले लेंगे, उसका फॉर्म भर देंगे तो काम हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप तैयार करिए, तैयार रखिए, ठीक है। यहाँ पर जो समस्याएं हैं उसको आप निपटाइए, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाली एक समस्या जो तमाम कमेंट में मुझे देखने को मिल रही है वो वही है, बाकी तो सब चीज़ें आपके पास होंगी ही। तो इनको यथाशीघ्र आप तैयार करने का प्रयास करिए। बाकी और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। एक और बात देखिए, जय हिंद वंदे मातरम करने के बाद भी एक और बात है कि आपका जो है कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी होगा डॉक्यूमेंट्स का। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ कुछ फ्रॉड कर दिया, यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट जाली लगा दिया, ठीक है। बाकी ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कई बार, तो ऑफलाइन आपको डिपार्टमेंट में जाके अपना जो दस्तावेज है उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जो पैनलिस्ट होते हैं 4-5 रहेंगे, वो देखेंगे कि आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है या नहीं है, ठीक है। तमाम चीज़ें वो देखेंगे अपनी आंखों से, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।